लालू के लिए मायावती ने लगाया ग्रहण। लोकसभा चुनाव में मायावती ने बिगाड़ा आरजेडी का बड़ा खेल। बसपा की परफॉर्मेंस बढ़ाएगी गठबंधन की परेशानियां। कहीं सीधी लड़ाई को कहीं त्रिकोणीय मुकाबला। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में 2 चरणों के चुनाव में होने जाने के बाद सभी की नजर तीसरे चरण पर है। विशेषकर एनडीए के इस चरण के 5 लोकसभा सीटों को फिर से जीतने की जिम्मेदारी है, तो महागठबंधन की नजर गत लोकसभा में मिली हार को जीत में बदलने की जद्दोजहद शामिल है। पर दुर्भाग्य है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इस चरण में होने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों पर बहन मायावती का ग्रहण लग चुका है और बहुजन समाज पार्टी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, महागठबंधन के उम्मीदवारों की परेशानी उतनी ही बढ़ने वाली है। वैसे बहुजन समाज पार्टी ने इस चरण के लिए 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों घोषित कर दी है। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का जंग त्रिकोणात्मक हो गया है। यह चुनावी जंग जेडीयू के सीटिंग सांसद रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ के बीच है, मगर इस चुनाव में एक तीसरा कोण आरजेडी से नाराज गुलाब यादव ने बना डाला है। गत चुनाव में गुलाब यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे और इस बार टिकट नहीं मिला तो बसपा का दामन थाम चुनावी जंग में उतर गए हैं और गत चुनाव में गुलाब यादव को 2,79,440 वोट मिले थे। वैसे बसपा वर्ष 2014 के मुकाबले चुनाव में मणिलाल साहू को उतारा था और मणिलाल साहू को 14,190 वोट मिले थे। हालांकि बसपा का जनाधार बहुत नहीं है, पर गुलाब यादव को टिकट मिलने से बसपा फिलहाल रेस में बनी हुई है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में इस बार जेडीयू ने दिलेश्वर कामत और आरजेडी उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल से है। इस बार बसपा ने किरण देवी को चुनाव में उतार कर सीधी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए उतारा है। राजनीतिक गलियारों में माने जा रहे सुपौल में हरिजन के लगभग 50,000 वोट होंगे। किरण देवी इसके पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और वर्ष 2019 में बसपा ने अरविंद शर्मा को चुनाव में उतारा था, तब उन्हें 21,152 वोट मिले थे। तो वहीं वर्ष 2024 लोकसभा के चुनावी जंग में यूं तो भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के शहनवाज आलम से है, पर बहुजन समाज पार्टी ने गौसुल आजम को टिकट देने पर कहा है कि महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है और मुस्लिम का जितना भी मत बसपा को मिलेगा वह आरजेडी उम्मीदवार को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा और बसपा के आधार वोट भी अरिया में है। और गत चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव के बसपा उम्मीदवार राम नारायण भारती को 10,294 वोट मिले थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने मधेपुरा लोकसभा सीट से अरशद हुसैन को उतारकर आरजेडी उम्मीदवार की मुश्किलें तो बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी हैं। गत चुनाव 2019 में अरशद हुसैन निर्दलीय चुनाव लड़कर लगभग 10,000 के आसपास वोट बटोर लिए थे। इस बार बसपा ने खड़ा अरशद हुसैन जितना भी वोट काटेगा वह आरजेडी के उम्मीदवार शहनवाज आलम के वोट में सेंधमारी होगी और खगड़िया लोकसभा का जंग लोकजपा के राजेश वर्मा और सीपीएम के संजय कुमार कुशवाहा के बीच में है। यह भी महागठबंधन के वोट में सेंधमारी के लिए बसपा ने रवि कुमार को चुनावी जंग में उतारा है। गत लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने राम नारायण भारती को उतारा था, तब भारती को 10,294 मत मिले थे। अब 2024 लोकसभा में बसपा उम्मीदवार को रवि सिन्हा को जितना मत आएगा वह सीपीएम उम्मीदवार को नुकसान ही पहुंचाएगा।